की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इस चौपाई का भावार्थ क्या है जो हम रोज बोलते हैं? मैं सर्वप्रथम श्यामा जी के दोनों चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ और श्री राज जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे धामधनी, मुझे श्यामा जी के इन चरणों से अलग नहीं होने देना। श्री श्यामा जी के चरणों की लाल लाल एड़ियां और तलवों की गहराई वाले भाग अर्थात लाख की सुंदरता ही तो मेरे जीवन का आधार है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, कल हम सब सुंदर साथ ने बहुत ही प्यार से मूल मिलावे तक जाने का रास्ता और वहां की शोभा और सुंदरता के बारे में हम सब ने समझने की कोशिश की और राज्य की मेहर से हम सब के दिल में ये बसता जा रहा है। हर पल मूल मिलावा हमारे हृदय में रहे तो माया हमें कतई छू नहीं पाएगी। तो हम एक बार क्विक रिकैप करेंगे कि हमें मूल मिलावा तक पहुंचना कैसे है। सुंदर साथ जी, चांदनी चौक से दो मंदिर का रास्ता यानी दो मंदिर की चौड़ी रौंस, हाँ जी ये देखिए, ये दो मंदिर का रास्ता रौंस हम क्रॉस करते हुए पार करते हुए आसपास लाल हरे वृक्ष की शोभा को देखते निरखते और 100 सीढ़ियां पार करके जैसे ही हम धाम दरवाजे के चौक पर पहुंचे, आसपास अति सुंदर चबूतरों की और थंबों की शोभा। उसके बाद जैसे ही धाम दरवाजे के मंदिर को पार किया, अंदर एक गली को छोड़कर 28 स्तंभ की सुंदर प्यारी अति अति अनुपम शोभा को देखते हुए रसोई की हवेली में दहलान से हमने प्रवेश किया। रसोई की हवेली में भी बिल्कुल वैसे ही गिलम सिंहासन, सब शोभा सब हवेलियों में एक समान। उसके बाद दूसरी चौरस हवेली, तीसरी चौरस हवेली पार करते गए, मुख्य द्वार, फिर चबूतरा, थंबों की हारें सब पार करते हुए 4 चौरस हवेलियां हमने इसी प्रकार राज्य के मिलन के लिए आतुर हो रही आत्मा जल्दी जल्दी उनको दौड़कर पार करती जा रही है और अंत में हमारा डेस्टिनेशन यानी कि लक्ष्य मूल मिलावा की गोल हवेली हमें दिखाई देने लगती है। जैसे ही हम चौरस हवेली के पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो एक तो थंबों की हार बिल्कुल सीधी, उसके बाद गली और उसके बाद ये देखिए गोल थंबों की हार, 64 थंबों की अति सुंदर हार हमें दिखाई देती है। तो हम ये गोल हवेली श्री मूल मिलावा के दर्शन करते हैं जी। तो ये बाहर
64 थंबों की हार सबसे पहले घूम कर आई हुई। उसके बाद हमने इन थंबों के रंग भी याद किए। अभी तक सुंदर साथ के बहुत ही प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशंस, ऐसे लगता है कि वो सुंदर साथ के रंगों से और ज्यादा रंगीन इतने प्यारे प्यारे शब्द सुंदर साथ लिखकर अभी तक भेजते जा रहे हैं। तो हम 2 दिन और वेट कर रहे हैं कि थोड़े और रिस्पॉन्सेज आए, तो हम 1-2 दिन में वो सब सुंदर साथ के जवाब आपके साथ शेयर करेंगे अति सुंदर रूप में। तो ये पहली थंबों की हार, और उसके बाद ये देखिए, ये है हमारा मुख्य दरवाजा और 2 चबूतरे। मुख्य दरवाजा और 2 चबूतरे, ये मुख्य द्वार और ये 2 चबूतरे आपस में दिखाई दे रहे हैं दाएं बाएं। और ये देखिए अंदर मंदिरों की हार यानी 64 मंदिरों की जगह और 60 मंदिर आए, क्योंकि 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के दरवाजे ने लिए। उसके बाद अंदर गए तो एक गली और 2 थंबों की हार, 2 थंबों की हार, 1 थंब की हार और 2 गलियां, माफी चाहती हूँ। और उसके बाद ये देखिए अति सुंदर चबूतरा, उसके ऊपर तीसरी थंबों की गोल हार, तीसरी थंबों की हार। सारे थंब गिनती में 64 ही आए हैं और उसी क्रम से आए हैं जैसे हमने कल किए थे। उसके बाद अति सुंदर शोभा हमारे पश्चिमी गिलम की, अति मुलायम, जो बैठने से बैठ जाए और उठने से उठ जाए। महाराज जी ने भी लिखा है कि 1.25 हाथ की ये गिलम मोटाई लिए हुए दिखाई देती है, जैसे ही बैठते हैं तो वो उतना नीचे हो जाती है, ऐसे लगता है परम धाम का की स्प्रिंगदार ये गिलम हो। इतने प्यारे प्यारे शब्द उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद ये देखिए कंचन सिंहासन, यानी सोने के, स्वर्ण के रंग में लालिमा को यदि आप मिश्रित कर दीजिए तो थोड़ा थोड़ी लालिमा लिए हुए सोने का रंग, ये कंचन रंग का सिंहासन, 2 नूर की चौकियां आगे रखी हुई जिस पर राजी और श्यामा जी अपने चरण रखते हैं तो ये धन्य हो जाती हैं। 6 पाए और ये 6 डांडे। हाँ जी, ये देखिए 6 पाए और 6 डांडे, डांडों में भी 10-10 पहल आए हैं। तो 10 पहलों में अलग अलग रंग दिखाई देते हुए जंग करते हुए प्रतीत होते हैं। एक एक डांडे में से एक एक रंग निकलता और उस रंग में से अनंत किरणें और अनंत तरंगे प्रकट होती हुई मूल मिलावा को और भी सुंदरता प्रदान कर रही हैं। और ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 तकिए, 2 तो ये पश्चिम की तरफ और ये राज्य श्यामा जी के बीच में, और एक राज्य के इस तरफ और श्यामा जी के इस तरफ। और ये सिंहासन के ऊपर ये देखिए, ये कल मैं इसको मेंशन करना भूल गई थी, 2 अति सुंदर छतरियां, माणिक लगा हुआ उनके ऊपर। और एक परमहंस जी ने लिखा है कि इनकी आकृति भी कमल के फूल जैसी लगती है, इतनी सुंदर ये छतरियां ऊपर झलकार डालती हुई। और ये 6 डांडों के ऊपर ये 6 कलश, हर डांडे के ऊपर एक कलश, और ये छतरियों के ऊपर जो है 2 गुम्मट आए हैं तो उनके ऊपर भी एक एक कलश, यानी 6 कलश तो 6 डांडों के ऊपर और 2 कलश इन गुम्मट के ऊपर, तो 8 कलश आए हैं और 2 गुम्मट। और ये बेल फूल लताओं से अति सुंदर शोभा ये बयान करता हुआ सिंहासन, और उसकी सिंहासन भी एक आत्म है जिस पर राजी और श्यामा जी जब विराजते हैं तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता कि आज युगल स्वरूप मुझ पर विराजे हैं। एक एक गादी यहाँ पर, और ये देखिए ये 2 चाकले, बहुत ही सुंदर चाकले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी कांगरी की शोभा लगी हुई, बहुत ही प्यारा, जिसकी सुंदरता का हम बखान इन शब्दों से नहीं कर सकते। तो आइए अब फिर हमने उसके बाद राज्जी का श्रृंगार, श्री राज्जी महाराज का श्रृंगार, हमने उनके वस्त्रों के बारे में कल हम सब ने आपस में बात की। तो सफेद रंग का जामा, अति सुंदर महीन जामा,
और उसकी दोनों बाहों में महीन चुन्नटें, ऐसे लगता है कि एक एक चुन्नट में, ये देखिए ये जामा, एक एक चुन्नट में यहाँ लगता है जैसे एक एक रूह निवास कर रही हो। और उस जामे की पीठ की तरफ भी अनंत प्रकार की चित्रकारी, आगे की तरफ बेल बूटे लताएं, अति सुंदर श्वेत रंग का जामा। उसके बाद ये देखिए केसरिया रंग की इजार, यानी चूड़ीदार पायजामा जैसे। और जब ये इजार का रंग जामे में से यहाँ पर दिखाई देता है तो उन दोनों रंगों का मिलन अति मनमोहक और अति सुंदर दिखाई देता है। ये नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, यानी हरे रंग का, तोतिया रंग यहाँ पर बोलते हैं। पर वाणी में उन्होंने ये भी लिखा कि कभी नीले रंग की झलकार उसमें दिखाई देती है तो कभी पीले रंग की, और हरे रंग का तो वो वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों रंगों का मिश्रण अति सम्मोहक दिखाई देता है। और ये आसमानी रंग की पिछौरी, जिसको पहले श्रृंगार में महीन चादर करके भी लिखा गया, ये देखिए आसमानी रंग की पिछौरी तो वैसे ही इतरा रही है कि देखिए धनी की पीठ पर, उनके कंधों पर मैं कितनी मोहक दिखाई दे रही हूँ और मेरे धनी कितने प्रसन्न हो रहे हैं। और इसका कपड़ा भी इतना महीन है कि राज्य के जामे का कलर और उनके हारों की शोभा पिछौरी में से भी दर्शन देती हुई इतनी सुंदर दिखाई देती है, जैसे स्काई ब्लू कलर पूरा आसमान राज्य के कंधों पर और उनकी पीठ पर लहरा रहा हो, अति सुंदर शोभा। तो उसके और सेंदुरिया रंग की पाग, जिसके एक एक लपेटे में राजी महाराज एक एक रूह को लाड से लपेट लेते हैं, इतनी प्यारी पाग की शोभा। तो आइए आज हम सुंदर सा राज्य के आभूषणों का दर्शन करेंगे। एक एक रंग में अनेक रंगों की झलकार होती है। ये देखिए राज्य के चरण कमल, राज्य के चरण कमलों में 4 प्रकार के आभूषण हैं, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला। अति सुंदर, अति सुंदर। झांझरी में, झांझरी जो है अभी आपको इस दुनिया के जो आभूषण है, जो थोड़े थोड़े वैसे हमें आइडिया हो कि कैसी झांझरी होती है, तो उसको भी दिखाएंगे। तो झांझरी जो है वो पायल जैसी होती है, जिसमें थोड़े थोड़े घुंघरू लगे होते हैं, एक एक पंक्ति घुंघरुओं की। तो झांझरी में 10 रंगों के नग, बेल बूटे, फूलों, कांगरियों की शोभा और पायल की झनझन बहुत ही संगीतमयी, बहुत, जब राज्य चलते हैं तो इतना प्यारी मधुर ध्वनि और संगीत उसमें से निकलता है कि सखियों का मन मोह लेता है। घुंघरी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है घुंघरी। घुंघरी की आवाज, जिसमें बहुत सारे घुंघरू लगे हुए हों, उसकी आवाज अति मधुर होती है, इतनी सारी कड़ियों से कड़ियां जुड़ी हुई और सब में घुंघरू लगे हुए, और उनकी पुतलियों की कांगरी बनी हुई है, ऊपर पुतलियां भी लगी हुई हैं। तो इतनी सुंदर, और वो पुतलियां धाम धनी के चरणों को ऐसे ही भराए कर बैठी हैं जैसे हम सब राज्य और श्यामा जी युगल स्वरूप को मूल मिलावे में भराए कर बैठे हैं। तो ये वैसी ही कुछ शोभा जैसे सखियां मूल मिलावे में राज्य श्यामा जी के हर तरफ उनको घेर कर बैठी हों। तो ये सोचिए ये आभूषण कितने कितने सौभाग्यवान की वो राज्य के चरणों में हर समय लिपट कर रहते हैं, और उनके अंगों का ही इंटेग्रल पार्ट हैं, उनके अंगों के ही वो अंग हैं आभूषण। उसके बाद है कांबी। कांबी होती है, वो प्लेन होती है और उसकी कड़ियों के ऊपर खजूर की पत्तियों का चित्रांकन किया गया है, मोतियों की पुतलियां बनी हुई हैं। और राजी ने अपनी वाणी में इतने सुंदर लिखा है कि वो जो पुतलियां है ना ऊपर, वो भी एक दूसरे से बात करती हैं मीठी मीठी, और राज्य से भी वो बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करती हैं। जब हम भी मूल मिलावा में धनी के चरणों को अपने हाथ में लेते हैं तो वो पुतलियां हमसे भी बात करती हैं कि ए आत्म, ए रूह, तुम आज मिलने आई हो धनी से, कितना प्यारा, कितना ये शुभ दिन है कि आज तुम चितवन से धनी और श्यामा जी को मिलने आई हो। उसके बाद झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला। कड़ला जो होता है वो कड़े जैसा होता है,
उसमें घुंघरू नहीं लगे होते। तो ये देखिए, ये 4 आभूषण धनी के चरणों में लपेट कर, उनको सिमट कर यहाँ पर बैठे, कितने प्यारे दिखाई देते होंगे। राज्य के गौर गौर वर्ण के वो चरण, जिसमें गौर वर्ण में यदि आप गुलाबी आभा को घोल दीजिए तो वैसे कुछ प्रतीत होते हुए अति सुंदर चरण कमल, जिनकी शोभा का बखान करना असंभव है। यहाँ पर एक एक रंग में अनेक रंगों की झलकार, यदि कहा जाए सेंदुरिया तो उसको सेंदुरिया ही ना समझें, उसमें भी अनेक रंगों के प्रतिबिंब पड़ते हुए दिखाई देते हैं। अखंड चरणों की शोभा, मनोहर सौंदर्य, और चरणों के नीचे जो लाख है, जो गहराई है, उसकी सुंदरता अनुपम है, अद्वितीय है, जिसके बारे में कहना बहुत बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर। हाँ जी। और उसके बाद राज्य की एड़ियां, नीचे जो राज्य की यहाँ पर एड़ियां हैं, उस पर तो रूह बलिहारी जाती है, उसमें से तेज के पुंज निकलते हैं। उनको एक बार चितवन से अपने हाथ में लेकर तो देखें, कितने प्यारे राज्य के चरण हैं। चरणों में, चरणों के अंगूठों की शोभा और कोमलता का बखान इस जबान से नहीं किया जा सकता। चरणों के नख, चरणों के पंजे, टखने, एड़ियां, सब पर आत्म बलिहारी जाती है। और झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के तेज को देखकर तो आत्मा तृप्त हो जाती है कि उनके दर्शन हमें आज मिले। और उसके बाद 8 अंगुरियों में 8 मुद्रिकाएं, 8 अंगुरियों में, ये देखिए, ये राज्य की कितनी प्यारी पतली कोमल अंगुरियां, उनके नखों का तेज, और ये 8 अंगुरियों में। टीके में बहुत प्यारा स्वामी जी ने लिखा है कि जो अंगुरियां होती हैं उसमें मुद्रिकाएं होती हैं, जो अंगूठे होते हैं उसमें अंगूठियां होती हैं। तो 8 अंगुरियों में 8 मुद्रिकाएं या फिर मुंदरियां, और उनके अलग अलग उनके जो नग हैं, वो जवाहरात हैं, अलग अलग नगों की वो मुंदरियां बनी हुई। और एक मुंदरी तो माणिक की भी उसमें अति सुंदर शोभायमान होती है। और 2 अंगूठों में अंगूठियां बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। नखों के तेज को यदि हम देखें तो वो तो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनके सामने छुप जाता है, इतने चमक रहे हैं मेरे धनी के नख। और उसके बाद हम चलते हैं धनी की कलाई पर। तो कलाई पर, हाँ जी, धनी ने अपनी कलाई पर यहाँ पर पहुंची और कड़ा पहना हुआ है। पहुंची यानी ब्रेसलेट, एक छोटी एक बड़ी। तो जो छोटी होती है उसको तो कड़ा या ब्रेसलेट बोला जाता है, और बड़ी वाली पहुंची, बड़ी वाली जो होती है उसको हम पहुंची बोलते हैं। यहाँ पर पहुंची और कड़ा की बहुत ही सुंदर शोभा। और यदि आप हाथों में, बाजुओं को, उनके सौंदर्य, उनके श्रृंगार को देखते हुए ही बाजुओं में थोड़ा सा ऊपर जाएं तो देखिए, ये बाजूबंद की कितनी प्यारी शोभा। यहाँ पर बाजूबंद में भी फुम्मक लटकते हैं, 5 कलर के फुम्मक उसमें भी लटक रहे हैं, 5 रंगों के फुंदन लटकते हुए दोनों बाजुओं में। अति सुंदर, अति प्यारी तरंगे प्रवाहित होती हुई उन बाजूबंदों में से भी। यदि आत्मा का दिल बाजूबंद के एक फुम्मक में भी अटक जाए तो उसका वहां से निकलने का पूरा जीवन मन नहीं करता, लगता है उन्हीं को हर समय निहारती रहूं। और उसके बाद उन्हीं को निरखते निरखते ये देखिए, हमारे धनी जी के गले में 5 हार शोभायमान होते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये 5 हार हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया, कितने सुंदर ये हारों की शोभा कि वो हमारे पिया जी के गले में हर समय उनसे आलिंगन करते हुए इन हारों की शोभा। हर हार के अंदर ये देखिए दुगदुगी लगी हुई, यानी लॉकेट,
दुगदुगी लगी हुई, कितनी प्यारी शोभा इन दुगदुगी की, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और उसके अंदर भी बहुत प्रकार के नग, जवाहरात और कुंदन लगे हुए, अति सुंदर। और ये 5 हार, ये जो 5 हार हैं धनी की 5 शक्तियों के द्योतक हैं यहाँ पर, उसका सिंबल हम इनको समझ सकते हैं कि धनी की 5 शक्तियों को मिलकर हम सब सुंदर साथ इस छठे दिन में एक एक तरह, जैसे ये 5 हार उनके गले में हैं, उसी प्रकार से हम सबको मिलकर उनकी 5 शक्तियों को, राजी ने छठा दिन मोमिनों को दिया जरूर है, पर बैठे वो खुद हैं, काम वो खुद ही कर रहे हैं। बस हम सबको चितवन मार्ग अपनाकर खड़े होना है और पूरी दुनिया को बताना है कि हमारे धनी कौन है। तो उसके बाद आइए हम धनी जी के मुखार बिंद की तरफ चलते हैं। तो उनके कानों में ये देखिए, सबसे पहले तो नासिका, नासिका की शोभा का बखान कैसे हो, अलौकिक शोभा, पतली सुंदर नासिका। और नासिका में ये देखिए अति सुंदर बेसर, जो नाक के बिल्कुल यहाँ बीच में पहना जाता है ना, वो अति सुंदर बेसर जिसमें लाल रंग का मोती लटकता हुआ, उससे इतनी प्यारी, इतनी सुंदर नूरमयी किरणें निकलती हैं कि पता नहीं लगता कि ये बेसर से निकली हुई किरणों से हमारा रंग महल लाल दिखाई दे रहा है, या फिर रंग महल के लाल होने से धनी का बेसर लाल हो गया है। अरस परस किरणें जंग करती हुई, बहुत सुंदर उस मोती से, वाणी में बहुत प्यारा राजी ने लिखा कि इस बेसर से निकलती हुई किरणों से राजी महाराज के होंठ और लाल और सुंदर प्रतीत होते हैं। तो बेसर वहां से लालिमा लेता हुआ और होंठ बेसर की लालिमा लेते हुए अति सुंदर दिखाई देते हैं। कानों में ये देखिए, कानों में नूरमयी तत्व के 2 बाले, 2 बाले, एक इधर और एक इधर, दोनों कानों में नूरमयी तत्व के 2 बाले, उनमें 4-4 ऐंठ यानी 4-4 मरोड़ आई हैं। दोनों बालों में मोती भी लटक रहे हैं, उनमें माणिक जड़े हुए हैं। उनको देखकर रूह इतनी आनंदित हो जाती है कि उसके आनंद का पारावार नहीं रहता। अब धनी के माथे पर ये देखिए, प्राण पिया प्राणेश्वर के माथे पर ये तिलक, उनके ललाट पर कंचन रंग का सुहामना तिलक, चारों ओर कंचन रंग का, कंचन यानी वही सोने में थोड़ी थोड़ी लालिमा लिए हुए वो तिलक, और आसपास छोटी छोटी बिंदियां, तिलक के आसपास छोटी छोटी प्यारी प्यारी बिंदियां, जैसे सारी रूहों का मिलावा उनके तिलक के आसपास ही बिंदियों के रूप में हो गया हो। और बीच में एक लाल रंग की बिंदी अति सुंदर दिखाई देती हुई। तो उसके बाद तिलक की शोभा देखकर हम सब सुंदर साथ पाग, ये देखिए सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी सेंदुरिया रंग की, लाल रंग की कितनी प्यारी पाग, पाग के ऊपर कलंगी, कलंगी और उसमें भी दुगदुगी की शोभा। कलंगी इतनी नूरमयी है कि पूरे परम धाम का नूर ऐसे लगता है जैसे उस कलंगी में से ही आया हो। दुगदुगी की झलकार बेशुमार, दुगदुगी के ऊपर माणिक का नंग भी जड़ा हुआ है। श्री राज्य के मुखार बिंद का वर्णन करने में किसी भी भाषा का कोई भी शब्द समर्थ नहीं है। राज्य के जिस नूरमयी स्वरूप से श्यामा जी और सखियों का स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है, उस स्वरूप के मुखार बिंद की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। मुखार बिंद का रंग उज्ज्वलता में गहरी लालक लिए हुए है, और उनके मुखार बिंद की आकृति तो इतनी बेशुमार है कि वो शब्दातीत है सुंदर साथ जी, उनको शब्दों में लाना कठिन ही नहीं, असंभव सा प्रतीत होता है। धामधनी के सुंदर घुंघराले बाल, जिनका दर्शन मोहम्मद साहब ने भी कुरान में भी किया, इत्र लगे हुए अति सुंदर घुंघराले बाल जो कि कानों के आभूषणों तक आए हुए हैं। नेत्रों के तारे, धनी की नेत्रों के तारे नूर से भरपूर, तिरछे अनियारे नैन,
माधुर्यता के सागर, आठों सागरों की छवि की झलकार उनके नेत्रों में ही तो दिखाई पड़ती है, क्योंकि राज्य के दिल में ही आठों सागर समाये हुए हैं। दिल के भाव आंखों में दिखाई पड़ते हैं। दिल में समाये आठों सागरों की छवि धनी के नेत्रों में प्रकट होती है। और पता है, धनी की जो रसना है इतनी मीठी है, अति मीठी धनी की रसना। अनंत प्रेम उनकी रसना में। जब वो मीठी मीठी बातें श्यामा जी की तरफ मुख करके करते हैं, तो जो होठों और ठुड्डी के बीच का गहराई वाला पार्ट होता है, ये भाग होता है, वो इतना सुंदर खिलकर दिखाई देता है कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी, प्रियतम के गालों का रंग बहुत गोरा, गहरी लालिमा से युक्त, दोनों भौहों के बीच में नासिका, अति सुंदर शोभा, और ललाट पर तो तिलक है ही। युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के अनुसार किया गया है। कतेब पक्ष में ऐसे सौंदर्य का या ऐसे श्रृंगार का वर्णन नहीं आता, पर जिसके दिल में, राज्य ने अपनी वाणी में कहा, जिसके दिल में जिस प्रकार की शोभा उन युगल स्वरूप की बसती हो, राज्य श्यामा जी उनको बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। राज्य की ठुड्डी और होठों के बीच की गहराई, उस पर तो रूह बलिहारी जाती है। कमर, कंधे के नीचे पांसली, पेट, पीठ अति कोमल, पाग के लपेटों की सुंदरता अलौकिक, इतनी अलौकिक कि यदि आप उसमें खो जाएं तो उसमें से निकलने का मन ना करे। धनी का गला, हृदय, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेलियों में पतली पतली रेखाएं, अंगुरियां, पतली कोमल, पंजों की शोभा, किस मुख से उसका वर्णन किया जाए या उनका बखान किया जाए। नेत्र, कान, नासिका, मुख की शोभा तो हृदय में अंकित हो जाती है। हमारे धाम धनी अनंत प्रेम सौंदर्य की राशि हैं। उनका प्रेम, उनका सौंदर्य यहाँ की दुनिया के शब्दों में नहीं लाया जा सकता। सुंदर साथ जी, तो ऐसे ही धनी की शोभा को निरखते हुए एक बार आप पूरे पूरे स्वरूप के दर्शन करें, उसके बाद हम श्यामा जी के श्रृंगार की तरफ चलेंगे। हाँ जी, तो देखिए हमारे धनी इसमें इतने प्यारे दिखाई देते हैं, तो हम चितवन से देखेंगे तो उन धनी की सुंदरता के क्या कहने। हर सुंदर साथ सुबह उठकर हम सब केवल 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे उसको 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, आपका उठने का फिर हम सब का मन ही नहीं करेगा। तो आइए अब हम अपनी सुभान श्री श्यामा महारानी जी के वस्त्र और आभूषणों को निरखने, उनकी शोभा देखेंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, श्यामा जी ने सबसे पहले तो ये कि श्यामा जी को अलग स्वरूप नहीं समझना चाहिए। वो राज्य के ही नूरमयी अंग हैं। बाह्य दृष्टि को छोड़कर यदि हम देखें तो दोनों एक ही स्वरूप हैं। राज्य श्यामा जी के वस्त्र आभूषण अनादिकाल से हैं। किसी ने ना तो उनको बुनकर बनाया, ना ही उनको गढ़ कर बनाया है। चेतन, नूरमयी, अनादि, अनंत, अपार, कोमल और सुगंधित राज्य श्यामा जी के वस्त्र और आभूषण युगल स्वरूप के रोम रोम में सौंदर्य के अनंत सागर लहरा रहे हैं, जिनमें प्रेम, आनंद, कांति, छटा, एक रूपता, सुगंधि, कोमलता की अनंत लहरें अटखेलियां करती रहती हैं। और दोनों युगल स्वरूप अति सुंदर किशोर स्वरूप हैं।
श्यामा जी की साड़ी, ये देखिए श्यामा जी की साड़ी का रंग सेंदूरिया या लाल। वाणी में कहीं लाल तो कहीं सेंदूरिया, दोनों एक जैसे रंग। तो हमारी प्यारी श्यामा महारानी जी की साड़ी का रंग सेंदूरिया, जिसमें अनेक प्रकार के बेल बूटे, चित्रकारी, सोने की तारों से अनेक रंगों के जवाहरात जड़े हुए हैं। पल्लू के किनार पर, पल्लू के किनार पर अनेक प्रकार की लताएं और बेल बूटे बने हुए हैं। बहुत सारे नगों की शोभा, अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी हमारी श्यामा महारानी। चोली का रंग यानी ये ब्लाउज, चोली का रंग श्याम यानी काले रंग का, अनेक प्रकार के नग ज्वारात से जड़ित लहरीदार बेल बूटियां, जहां जैसी बनावट चाहिए वैसी ही सुशोभित। वर्णन तो तब हो जब किसी ने बनाया हो, जो अनादिकाल से हो तो वर्णन कैसे संभव हो। मेरी श्यामा महारानी की सुंदरता तो पराकाष्ठा पर है, उनकी सुंदरता की पराकाष्ठा का वर्णन इस जबान से किया नहीं जा सकता। उनकी चरणियां, चरणियां यानी पेटीकोट या फिर आप लहंगा, बहुत ही घेरदार ये चरणियां, नीली लाही को चरणियां, तो नीली को गुजराती में हरा भी बोलते हैं, तो कुछ सुंदर साथ हरा तो कुछ उसका नीला, तो उसमें हरे नीले की झलकार पड़ते हुए ये नीली लाही को यानी नीले रंग का पेटीकोट। तो जो सुंदर साथ उसमें चितवन में हरे रंग की शोभा लेना चाहें या नीले रंग की शोभा लेना चाहें, तो यहाँ पर नीले रंग का पेटीकोट या फिर लहंगा, अति सुंदर लहंगा रेशमी नीले रंग का, उसमें जड़े ज्वाहरातों की किरणें आपस में बहुत ही प्रेम भरी जंग करते हुए दिखाई देती हैं। दोनों चरण कमल, ये देखिए सुंदर साथ जी, दोनों चरण कमल, तो श्यामा जी के चरणों में भी बिल्कुल वैसे ही आभूषण जो राज्य के चरणों में आए थे। झांझरी, घूंघरी, कांबी और कड़ला। झांझरी नूरमयी नगों से सुशोभित ये सारे आभूषण, और श्यामा जी के नखों को क्या उनका वर्णन करें, यदि कहें हीरे के समान चमक रहे हैं तो वो भी कम होगा, क्योंकि हीरे की चमक उनके नखों की चमक का मुकाबला नहीं कर सकती। दोनों चरण कमलों में अनवट, ये देखिए अंगूठों में अनवट और पैरों की चरणों की अंगुलियों में बिछिया की शोभा। इन श्रृंगार का अभी बहुत प्यारे प्यारे नक्शों में वो बनकर आए हैं, हम अभी इन श्रृंगार का दर्शन वहां से भी करेंगे। तो दोनों अंगूठों में बहुत सुंदर अनवट और बहुत ही प्यारी आभा से युक्त बिछिया की शोभा, बहुत सुंदर, उनमें जड़े हुए जवाहरात और उनमें से निकलते हुए नूरमयी प्रकाश को यदि हम देखें तो इस माया में हमारा कभी दिल ना लगे। दोनों अंगूठों में ये देखिए नाखून जो हैं उनके इतने चमकते हैं कि उसकी चमक में रूह खो जाती है। श्यामा जी की ये देखिए श्यामा जी की कमर में कमर पट्टिका, इतनी अनंत प्रेम की सौंदर्य राशि, उसमें इतने प्रकार के नग और हीरे जवाहरात चमक रहे हैं, पर यदि आप उनको हाथ लगाएं तो छू भी ना पाए, ऐसे लगता है नर्म मुलायम रेशमी वहां के हीरे जवाहरात, श्यामा जी का ही एक अंग ये कमर पट्टिका। दोनों अंगूठों में ये देखिए, ये दोनों अंगूठों में अंगूठियां और अंगुलियों में मुद्रिकाएं, तो अंगूठों में अंगूठियां, पर उसमें एक तो सोने की अंगूठी है, पर दाएं हाथ में उनके हीरे की अंगूठी है, जिसको हम आरसी के रूप में जानते हैं। तो वाणी में टीके में आप यदि पढ़ेंगे तो बड़े सुंदर से इसका वर्णन किया गया है। हीरा इस प्रकार से जड़ा हुआ है, इस प्रकार की वो शोभा दे रहा है कि श्यामा जी उसको दर्पण के रूप में प्रयोग करती हैं। तो आरसी के रूप में वो हीरा काम आता हुआ, इस प्रकार से उस हीरे ने अपनी शोभा ली है। श्यामा जी के ये देखिए, ये हाथों में पहुंची, पहुंची यानी ये देखिए ये जो लगा हुआ है ना यहाँ पर हथेली पे, हथेली के दूसरे विपरीत भाग में, इसको बोलते हैं पहुंची।
जिसमें कि 5 पार्ट होते हैं जो हम सारी अंगुलियों में डाल सकते हैं। पहुंची, नवघरी, नवचूड़ यानी जिसमें 9 प्रकार की चूड़ियां होती हैं, और उसके बाद कंगन, कंकनी की शोभा बहुत सुंदर। बाजूबंद, बाजूबंद बहुत प्यारा, जिसमें फुंदन लटक रहे हैं, फुम्मक लटक रहे हैं, जिसमें रूह का दिल अटक अटक जाता है। श्यामा जी के गले में 7 हार, राजी के गले में 5 हार, श्यामा जी के गले में 7 हार। कंठ से लगा हुआ हार कंठ सरी या उसको चंपकली का हार भी बोलते हैं। और उसके बाद चीड़ का हार, चीड़ के हार में आगे लरें लटक रही हैं, और फिर बिल्कुल राजी जैसे ही मोती, माणिक, लसनिया, हीरा और नीलवी। हर हार में दुगदुगी, बहुत ही सुंदर दुगदुगी। तो चंपकली और चीड़ का हार और बाकी सारे हार धनी जी जैसे। श्यामा जी के ये 7 हार, जैसे हमें यहाँ 7 दिन दिए राजी ने, कि छठा दिन आ गया रूहो, 7वां आने ही वाला है। उठ जाओ, चितवन की ओर अग्रसर हो जाओ, और श्यामा जी के इन 7 हारों को निरखो। उसके बाद ये देखिए सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी, कितनी प्यारे श्रृंगार की शोभा सुंदर साथ ने बनाई है। नासिका, श्यामा जी की नासिका में मुरली, मुरली भी बेसर जैसी ही होती है सुंदर साथ जी। तो मुरली वो नथ से लगा हुआ हो तो उसको मुरली बोलते हैं। तो मुरली में भी बहुत सुंदर नग लटकता हुआ, होठों से लालिमा चुराता हुआ या उनको लालिमा देता हुआ, वहां चुराना तो है ही नहीं। हर शय, हर वस्तु, हर कोई चेतन और लालिमा से भरपूर। दोनों कानों में, ये देखिए दोनों कानों में पानड़ी, पानड़ी अत्यंत सुंदर, पान के पत्ते की शेप में हो तो उसको पानड़ी बोलते हैं। मोती, माणिक की लरें उसमें लटक रही हैं, और उनकी आभा लटकते हुए, जब उनकी आभा इन गोरे गालों पर पड़ती है तो वो गाल भी लाल हो जाते हैं। तो पिंक से गुलाबी से लाल होते हुए मेरी श्यामा महारानी के वो गाल अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। चोटी की पीछे 3 लरें, बहुत सुंदर 3 लरें, उनमें भी जैसे गूंथी हुई चोटी की 3 लरें होती हैं, उनमें गोफने और फुंदन लटक रहे हैं, उनमें भी घुंघरियां लगी हुई हैं। श्यामा जी जब चलती हैं तो उनकी चोटी के वो घुंघरू भी जब एक एक करके बजते हैं और फिर इकट्ठे बजते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, और उनकी आवाज में इतना संगीत होता है कि रूह उसमें खो जाती है। मांग, ये देखिए मांग, मांग में सिंदूर भरा हुआ, मांग के नीचे पानड़ी, दाएं बाएं मोतियों की लरियां, शीश कमल पर राखड़ी, श्रृंगार पट्टिका, उनमें भी माणिक का नंग लगा हुआ, माथे पर बिंदी, नैनों में काजल, मांग में सिंदूर भरे हुए श्यामा महारानी यहाँ की दुल्हन क्या होगी, वो इतनी सुंदर प्रतीत होती हैं। सौंदर्य लालिमा से भरपूर, अनंत प्रेम सौंदर्य की राशि हमारी प्यारी श्यामा महारानी। आरसी, जो श्यामा महारानी ने हीरे की अंगूठी पहनी हुई है, आरसी वो क्या है? वो हृदय, जिसमें वो युगल स्वरूप और अपनी ही परात्म के दर्शन करती हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हम भी अपने अपने हृदय को वो आरसी बना लें, जिसमें कभी हम आरसी को, आरसी में अपने राज्य को देखें तो कभी अपनी श्यामा महारानी को देखें। ये तो यहाँ से आप देख ही पा रहे हैं सुंदर साथ जी कि हमारे राज्य यहाँ दक्षिण की तरफ और श्यामा जी उत्तर की तरफ, यानी राज्य के बाईं तरफ श्यामा जी कितनी प्यारी सुशोभित हो रही हैं। और जब वो आधे घूंघट से राज्य महाराज को निहार कर तिरछे नैनों से देखती हैं तो कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, जब वो देखती होंगी तो रूहों को कितना अपार आनंद प्राप्त होता है। तो इस हाथ में श्यामा जी के आरसी लगी हुई, तो इस हाथ में जब वो आरसी ऐसे करती हैं तो कभी उसमें राज्य का मुखार बिंद देखती हैं तो कभी अपने श्रृंगार के दर्शन करती हैं। अति सुंदर शोभा। मनोहर चरणों में डूबे रहना ही मोमिनों की असल भक्ति और बंदगी है। अक्षरातीत का दीदार
ही भोजन है और खाना पीना है। मूल मिलावे का ध्यान कभी निष्फल नहीं जाता, कोई खाली ना गया इन खिलवतें। धनी की मेहर अवश्य होती है, तो मूल मिलावे का ध्यान हर आत्म को पल पल करना चाहिए। धनी की शोभा दिल में बस जाए तो धनी को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकते। यदि इस जीव को भी आत्मिक नेत्रों के थ्रू धाम धनी की झलक का थोड़ा सा भी एहसास हो जाए तो वो कभी उनके चरणों से अलग नहीं होना चाहेगा। एक ही अंग में इतनी शोभा और आभा है कि उसमें रूह की नजर, आत्मा अटक कर रह जाती है। राज्य का दिल प्रेम का अनंत भंडार है। उनके हस्त कमल, श्यामा जी के हस्त कमल अति कोमल प्रेम से भरपूर हैं। दांतों की शोभा में डूब जाएं जो अनार के दानों के समान सुंदर, बहुत सफेद, बहुत प्यारे आए हैं। उनकी शोभा में यदि रूह की नजर अटक जाए तो वो कहीं और देख ही नहीं पाती। यदि वो आसमानी पिछौरी में अटक जाए तो वो किसी और वस्त्र को नहीं देख पाती। नख से शिख तक की शोभा शब्दातीत है सुंदर साथ जी। एक बार मैं आपको सुंदर साथ ने जो इस बार के श्रृंगार के बहुत ही प्यारे नक्शे में भी बनाए हैं, मैं आपको वो जरूर एक बार उसके दर्शन करवाना चाहूंगी। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी कितना प्यारा, सुंदर साथ की मेहनत बहुत ही प्यारी। ये देखिए सिंदूरिया रंग की पाग, उस पर कलंगी और दुगदुगी लगी हुई, कितनी प्यारी, और ये मोती की लरें लटकती हुई। ये बाजू बंद इस प्रकार से दिखते हैं जो बाजू पर बांधे जाते हैं। ये देखिए ये 5 हार, ये देखें कितने प्यारे हार, और ये कड़ा, कड़े कितने सुंदर। और उसके बाद पहुंची, पहुंची और नवघरी जो कि कलाई पर पहनी हुई है, कितनी प्यारी बनाई हुई नगों से जड़ित। ये देखिए अंगूठियां भिन्न भिन्न प्रकार की, पन्ना की, नीलवी की, जो सब राज्य ने अपने हाथों में, अपने हस्त कमल की अंगुरियों में पहनी है। नीलवी, लसनिया, पुखराज, पांच, हीरा, मोती, माणिक, गोमादिक। और ये देखिए जो राजी ने अपने 8 अंगुरियों में तो 8 मुद्रिकाएं, और एक में, एक अंगूठे में अंगूठी और दूसरी में उन्होंने छल्ला भी पहना हुआ है। ये देखिए एक अंगूठे में राजी के बहुत ही प्यारा छल्ला। हाँ जी, ये देखिए ये कुंडल और बेसर, कानों में कुंडल और बेसर की, देखिए नीचे ये जो नग लटकता हुआ और लाल रंग का मोती लटकता हुआ कितना प्यारा दिखाई देता है। ये पैरों के, चरणों के आभूषण, झांझरी जिसमें ये थोड़े थोड़े से घुंघरू लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और घुंघरी जिसमें बहुत सारे घुंघरू लगे हुए हों। और ये देखिए ऊपर पुतलियां बनी हुई, जवाहरात जड़े हुए। ये कांबी, कांबी की यही पुतलियां जो लगी हुई हैं, ये आपस में मीठी मीठी बातें करके राज्य को भी रिझाती हैं। और ये कड़ला, झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला की शोभा, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने इतनी सुंदर शोभा बनाई। और हम सब सुंदर साथ को उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये देखिए श्यामा जी के, ये उनके शीश कमल पर श्रृंगार पट्टी, इसको बोलते हैं राखड़ी। और ये बेनी का श्रृंगार, यानी उनकी जो पीछे चोटी है ना, उसके ऊपर भी इतने प्यारे जवाहरात और नगों से जड़ी हुई ये बेनी का श्रृंगार। ये उनकी नथ और मुरली की शोभा, ये देखिए मुरली कितनी प्यारी लाल रंग, उसके नीचे भी ये माणिक लटकता हुआ। ये पानड़ी, पान के पत्ते जैसे आभूषण, कानों के पानड़ी। ये कंठ सरी, कंठ सरी यानी गले से बिल्कुल लगा हुआ जो हार होता है। ये चीड़ का हार जिसमें इतनी सारी लरें होती हैं, ऐसे लगता है श्यामा जी को पूरा कवर कर लिया हो।
ये देखिए चंपकली का हार, ये बाजूबंद कितने प्यारे बनाए हैं, कंकनी की शोभा, नवचूड़, नवघड़ी उनके कलाइयों में शोभित होते हुए, कड़ा, पचांगला यानी पहुंची, पहुंची इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा यहाँ पर दुल्हनों का जब श्रृंगार किया जाता है तो पहनी जाती है। ये कमर पर कितना प्यारा कमरबंद, स्वर्ण पट्टिका जैसा। हाँ जी, ये देखिए चरणों के आभूषण, बिछिया, ये विभिन्न प्रकार की बिछिया जो उन्होंने अलग अलग उंगलियों में, चरणों की उंगलियों में पहनी हुई है। ये अनवट, अनवट में भी वाणी की कुछ चौपाई में आया है कि अनवट में भी आरसी लगी हुई शोभा दिखाई देती है, जिसमें श्यामा जी अपना श्रृंगार ऐसे चरणों से भी निहारती हैं। तो ये अनवट में भी आरसी लगी हुई अति सुंदर दिखाई दे रही है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जो वहां का परम धाम का श्रृंगार है, वस्त्र है, परम धाम है, वो शाश्वत, नित्य और अखंड है। एक दिली होने से सभी का श्रृंगार नित्य नूतन बना रहता है और अनंत शोभायमान, अनादि से अनंत तक वो बना रहता है। इच्छानुसार श्रृंगार श्री राज्य का ही नहीं बल्कि श्यामा जी, सखियों, महालक्ष्मी और खूब खुशहालियों का भी मन में लेने से पहले इच्छा अनुसार दिखाई देने लगता है। और जो आभूषण है ना, वो आभूषण नूरी तनों का इंटेग्रल पार्ट है। जैसे सूर्य और उसके प्रकाश को कभी अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आभूषणों को भी राज्य के, श्यामा जी के, सखियों के अंगों से अलग नहीं किया जा सकता। हाथ से पकड़ने का प्रयास किया जाए तो हाथ में नहीं आते आभूषण, क्योंकि नूरमय स्वरूप के अंग हैं। चित्त की इच्छा अनुसार सभी अंगों में आभूषणों की शोभा होती है और बिना आज्ञा के कोई आभूषण अदृश्य यानी अलग नहीं हो सकता। हाथ ना लगे भूखन को, जो दीजे हाथ ऊपर, चित्त चाहया अंगों सब लग रया, जुदा होए ना आज्ञा बिगर। ना पहन्या ना उतारिया, दिल चाहया नित सुख, वाहिदत हमेशा ए सुख, हक सींचल सन्मुख। परम धाम में ना तो किसी वस्त्राभूषण को पहनना पड़ता है, ना उतारना पड़ता है। धनी के नेत्रों से प्रेम रस पाने वाली ब्रह्म सृष्टियां सदा एक दिली के स्वरूप में मग्न रहा करती हैं। परम धाम के सौंदर्य सागर में, जल में, सागर के जल में रहने वाली मछलियां ब्रह्म सृष्टियां ही तो हैं जो इस शोभा को यथार्थ रूप में जानती हैं। यदि आत्माएं शोभा को गहराई से देखकर हृदय में अखंड कर लेती हैं तो माया में जरा भी मन नहीं लगता और रहनी स्वतः बदल जाती है, माया की रहनी से परम धाम की रहनी की ओर। जब आत्मा किसी नग की शोभा को देख लेती है तो उसका कुछ रस जीव को भी प्राप्त होता है। चितवन टूटने के बाद जीव उस शोभा को देखने के लिए व्याकुल रहने लगता है, तब उसकी विरहावस्था गहन होती है। धनी के प्रेम में रत आत्माओं की इच्छा होती है कि अपने प्रियतम को अपने हाथों से पाग बांधते हुए देखूं। करोड़ों पाग पल भर में बन सकती हैं, किंतु उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए धनी अपने हाथों से पाग के पेच घुमाते जाते हैं। आत्माओं को अपार सुख पाग बांधते हुए राज्य के हस्त कमल मुद्रिकाएं कितनी सुंदर लगती हैं, उसमें आत्माओं को अपार सुख प्राप्त होता है। राज्य के मुखार बिंद का, श्यामा जी के मुखार बिंद का वर्णन कैसे हो। जिस नूरमय स्वरूप से श्यामा जी और सखियों के स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा हो, उस स्वरूप के मुखार बिंद की शोभा का बयान कैसे किया जाए। परम धाम के एक एक कण में अक्षरातीत का ही नूरमय स्वरूप क्रीड़ा करता है।
धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्मा जब जामे के दावन को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। यदि नजर चुन्नटों में अटक जाए तो उन्हीं में इतनी खो जाती है कि सारी उम्र उनसे नजर हटा देने की इच्छा नहीं होती। महामती जी कहते हैं, एक आशिक के लिए धनी का श्रृंगार वर्णन करने में बहुत बाधाएं हैं। शोभा से नजर हटती नहीं, बुद्धि स्तब्ध रह जाती है। राज्य के श्रृंगार का वर्णन करके सेवा करने की बहुत उमंग है, इसीलिए मेरी आत्मा अटकाव होने पर भी श्रृंगार वर्णन की ये सेवा करना चाहती है। ऐसा महामती जी ने वाणी में लिखा। धनी जी के हृदय में प्रेम का अनंत भंडार। यदि आत्मा राज्य के दिल में बैठ गई तो गंजान गंज इश्क के सागर से निकल पाना उसके लिए असंभव होता है। धाम धनी का हृदय कमल अति कोमल। आत्मा दांतों की शोभा देखे तो छोड़कर मुखार बिंद नहीं देख पाती, नासिका नहीं देख पाती, कान नहीं देख पाती। कानों की एक और विशेषता है, ये विरह भरे दर्द को, दिल के दर्द को समाप्त कर देते हैं। इन कानों से कहकर ही तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर ले पाती हूँ। प्रियतम की शोभा में दो प्रकार का सुख छिपा होता है, एक सुख तो श्रृंगार के वर्णन का, तो दूसरा उस शोभा में डूब जाने का। श्यामा जी के नेत्र बांके अनियारे, आधे घूंघट से प्रेम भरे तिरछे नेत्रों से जब राज्य की ओर देखती हैं तो अपने प्रियतम से बातें करने के लिए श्यामा जी के अंग अंग में विचित्र उमंग भरी होती है। राज्य के दिल की इच्छानुसार उनसे प्रेम भरी बातें करती हैं। नेत्रों के तारों में नूर चमक रहा होता है। धनी के हृदय में लहराता हुआ प्रेम का सागर श्यामा जी की आंखों से छलक उठता है। श्यामा जी के अलौकिक नूरी मुखार बिंद की शोभा से पूरा परम धाम रोशन हो जाता है। श्यामा जी अपने नूरी चरण कमल धरती पर रखती हैं तो अत्यंत कोमलता से रखती हैं। उनकी चाल में प्रेम और कोमलता होती है। धरती भी आत्मा का स्वरूप और इश्कमयी है। इतने प्रेम से वो, इतने प्रेम से और कोमलता से वो चरण रखती हैं कि धरती कहती है मैं उनसे भी कोमल होकर उनको सुख दूं। इतना प्रेम, परस्पर प्रेम धाम धनी का वहां बरसता रहता है। श्यामा जी के साथ सखियों का समूह होता है। सखियों की शोभा, वस्त्रों, आभूषणों की ज्योति की किरणें भी आकाश में समाती नहीं। श्री महामती जी कहते हैं, आप सभी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में स्नान कीजिए और निज धाम लौटिए। यदि आप सब सुंदर साथ इस शोभा श्रृंगार में डुबकी लगाना चाहते हैं तो श्री सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ का टीका जरूर पढ़िएगा। आप सबको YouTube में और यहाँ पर भी चैट में लिंक दे दिया जाएगा। उसको, उस टीके का मंथन करके उसको पढ़कर ही मैं ये 2 शब्द आज बोल पाई हूँ। एक भी शब्द मेरा अपना नहीं, सारा उस टीके से ही मैंने लिया जो स्वामी जी ने इतने प्यार से उनके सागर, धनी के सागर और श्रृंगार में डूब कर किया। और सुंदर साथ जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि हमारी प्यारी सी बच्ची प्रियंका जी की बिटिया ट्यूलिप, वो भी इतना प्यारी सेवा, उस दिन एक एरो बड़ा नहीं हो पा रहा था, उस बच्ची ने इतनी मेहनत की कि दिल पुलकित हो गया ये सुनकर कि छोटे छोटे बच्चे हमारी प्यारी प्यारी सी सेवा धाम धनी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। उनके चरणों में, ट्यूलिप बेटा आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ऐसे ही और बच्चे और युवा और सब सुंदर साथ आगे आए और जल्द से जल्द हम भी निज धाम लौटने का यत्न करें, यही धाम धनी से प्रार्थना। आप सब सुंदर साथ के चरणों में हृदय से प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यदि कोई शब्द आपके हृदय को छू गया हो, अच्छा लगा हो,
तो धाम धनी का आभार। और यदि कुछ त्रुटि रह गई हो तो मेरा जीव जितना सहन कर पाया होगा वो उतना ही ले पाया होगा। इनसे त्रुटियां होती रहती हैं। तो आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने सोनू से अभी मेरे युगल पिया, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण वल्लभ का जो एक श्रृंगार वर्णन सुना, बहुत प्यारा, जिसका हम मुख से बयान नहीं कर सकते। जो वाणी में लिखा सोनू ने वही बताया, जो वाणी में कहा, जो श्री महामती जी के धाम हृदय से जो वाणी उतरी है हमारे लिए, उसका एक एक शब्द वही था जो सोनू ने बोला। तो इसलिए गलती होने का तो कोई हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वाणी से बात की हुई है। और एक बात सुंदर साथ जी, जो ये स्वरूप हमें दिखाया जा रहा है, युगल स्वरूप, हम सब सुंदर साथ को यही आधार नहीं मानना है ये खाली श्रृंगार दिखाने के लिए कि श्यामा जी ने यहाँ ऐसे पहना हुआ है, राज जी ने ऐसा श्रृंगार किया हुआ है। लेकिन हमें इसका आधार नहीं लेना है कि हम अपने मंदिर में स्वरूप साहब के साथ इसको पधराकर, मैंने देखा है सुंदर साथ कई ऐसा करते हैं कि उसको वाणी के साथ पधरा के उसको सेवा में रखते हैं, जबकि ये सिर्फ हमारे लिए एक आधार है कि हमें समझ में आ जाए कि ऐसा है। कई सुंदर साथ से मैंने ऐसा भी सुना है कि हमें चितवन में यही स्वरूप देखते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यही स्वरूप को लेकर यही दर्शन करने के लिए ऐसी ही पिक्चर मन में बसा लें। श्रृंगार समझने के लिए ये स्वरूप को दिखाया जाता है कि हमें समझ में आ जाए। और हमारे साथ आज सीमा दीदी हैं, वो थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे। अभी हमारे पास टाइम है 2-3, वो लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं चुपई का, जैसे वो राज जी चाहेंगे वैसा होगा। सीमा दीदी को दे दो सरोज दीदी। हाँ जी। और मैंने एक बात ये कहनी है कि सुंदर साथ जी, इस सेवा में जैसे आज सोनू ने एक छोटी सी बच्ची की सेवा बोली, एक एरो ठीक नहीं होगा तो ये सेवा कुछ भी नहीं चल सकती। आप किसी को समझा ही नहीं पाते। तो बीतक के वो पल याद आ रहे थे कि बीतक में जितना भी वर्णन आया, एक एक सखी का कैसे कैसे सहयोग रहा, एक एक सुंदर साथ जो हमारे लिए सेवा, छोटी छोटी सेवा करते थे। तो ऐसे ही इस ग्रुप में हमारे कितने ही सुंदर साथ जुड़े हैं। सोनू यहाँ बोल रही है तो कोई पीडीएफ बना रहा है, तो कोई हमारे नक्शों की सेटिंग कर रहा है, तो कोई सुंदर साथ हमारे को नोट्स देने की सेवा कर रहा है। तो ये प्रोग्राम हर सुंदर साथ के सहयोग से, और सब सुंदर साथ, आप सब सुंदर साथ जो सुनने की सेवा, मेरे समेत जो सुनने की सेवा कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी सेवा है। यदि हम सुनेंगे ही नहीं तो वो सेवा देने वाले का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो हम सब सुंदर साथ मिल के राजी का गुणगान कर रहे हैं। और भी सुंदर साथ, जैसे हमारे साथ चित्रांशी हैं, अब और भी आगे और सुंदर साथ। मेरे दिल का भाव है कि एक प्रोग्राम, एक ग्रुप चलाते हैं तो हम कम से कम 10 सुंदर साथ ऐसे नए तैयार करें जो आगे 10 को रचनी सिखाएं, चितवन में डुबोएं। तो वो प्रोग्राम होना चाहिए कि उसमें 10 से भी ज्यादा, स्वामी जी कहते हैं 100 हाथ से लेते हो तो 1000 हाथ से बांटना भी है उसको। हमने आगे बढ़ाना है, हर एक ग्रुप्स चलाएं, अपने आगे बढ़े। इसलिए हर सुंदर साथ जिसकी भी इच्छा बोलने की होगी, वो सब सुंदर साथ आगे आएंगे हमारे साथ। कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा वर्णन, कभी कोई क्वेश्चन लेगा, कभी कोई लीला करेगा, ऐसे सब सुंदर साथ मिल के आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम सब मिलकर। आओ सीमा दीदी आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज हम सब जो अब तक सोनू जी ने हमें प्यार से समझाया, उसका सारा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि जो पहली चौरस रसोई की हवेली आई है और जो बाकी चौरस हवेलियां आई हैं, उनमें क्या अंतर है?
जो पहली चौरस हवेली रसोई की आई है उसमें और बाकी चौरस हवेलियों में क्या अंतर है? सुंदर साथ पहली बार कर रहे हैं, उनका रेज हैंड जरूर होना चाहिए। हाँ जी पूनम जी आप बोलो। नाम जी प्रणाम जी। रसोई की हवेली में पहली जो हवेली है चौरस, वो रसोई की हवेली है, उसका ये महत्व है। बाकी तो सेम ही है सब कुछ, बस वो रसोई की हवेली है। हाँ जी, जो और रसोई कोई की सुंदर साथ? हवेली और दूसरी हाँ हवेली बोलो। में अंतर है ना? हाँ जी, वो अंतर बताइए कि क्या अंतर है उन दोनों में, बाकी चौरस हवेलियों में और रसोई की हवेली में। कुछ शोभा अलग आई है ना दोनों हवेलियों में, रसोई की हवेली में और बाकी चौरस हवेलियों में कुछ शोभा अलग है, वो क्या है? इनमें दहलाने आई हैं 3 जो औरों में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और तो दीदी मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ दूसरे सुंदर साथ जवाब देंगे, कोई बात नहीं पूनम जी आप। हाँ जी नया सुंदर साथ ढूंढती हूँ मैं। सुंदर साथ जी अभी हमारे साथ सब पुराने सुंदर साथ हैं, नए सुंदर साथ में से किसी का जवाब नहीं है। इसका मतलब सोनू के समझाने में कमी लग रही है। हमें सोनू को ये फील नहीं होने देना कि आप अच्छा नहीं समझा रहे हैं। आप ये सोचो सोनू को कितना दुख होगा कि मैं अच्छा नहीं समझा पा रही हूँ या मेरे से राजी सेवा अच्छे तरह से नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ नए सुंदर साथ सब जवाब देंगे। आरती आप कैमरा ऑन करो, आपसे हमने आज आवाज सुननी है। आरती ग्रोवर। हाँ जी प्रणाम सुंदर साथ जी। एक तो दहलाने आई हैं रसोई की हवेली में, पूर्व दिशा में दरवाजा नहीं है, और आसपास भी जो पूर्व उत्तर और दक्षिण दिशा में भी दहलाने आई हैं रसोई की हवेली में, मतलब यही डिफरेंस है। हमारे इसके अलावा मैसेज में सुंदर साथ लिख रहे हैं प्रणाम जी नाम से हैं, वो मैं जानती हूँ वो कौन है, फिर भी मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उन्होंने प्रणाम जी लिखा हुआ है। और भी सुंदर साथ कोई अंतर हो तो बताएंगे। इसके अलावा यदि मैं इसको अभी हटा रही हूँ, इसके अलावा आरती थोड़ा म्यूट कर लो, थोड़ी आवाज आ रही है आपकी। मैं इसके अलावा यदि किसी का कोई आंसर, एक मिनट रुको, पटेल प्रमिला जी ये अनम्यूट करेंगी। हाँ जी आप बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ, श्याम मंदिर में 3 दलान आई है और उत्तर दिशा में श्याम मंदिर है, बीच में सीढ़ी वाला मंदिर है, उसके पश्चिम में श्वेत मंदिर है। उस सब अलग है। 3 चौरस हवेली में मंदिर भी है। हाँ, हाँ पूर्व जी, में दलान में थंब है और उत्तर दक्षिण में पिछली दीवार है और आगर में थंब है। हाँ जी, हाँ जी। आप गुजराती में बोलो, हमें सब समझ में आएगा। आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, ये अच्छा लगेगा कि हमारे साथ गुजराती सुंदर साथ जुड़े हैं। आप वो चिंता ही मत करो राजी, सब समझाएंगे हमें। आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। पहली चौरस हवेली में दीदी सीढ़ी वाला मंदिर, श्याम मंदिर, सीढ़ी वाला मंदिर व श्वेत मंदिर है और 3 दलान है और पाछड़ 3 चौरस हवेलियों में मंदिर की शोभा है। 3 दलान की और 3 मंदिर की अलग शोभा है पहली चौरस हवेली में। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। रसोई की हवेली में पूर्व में तो दलान आई है, तो पश्चिम दिशा में क्या शोभा आई है? रसोई की हवेली के पूर्व में तो दलान आई है और पश्चिम दिशा में क्या शोभा आई है? जल्दी से सुंदर साथ जी, नए सुंदर साथ शशि बाला। हाँ जी शशि बाला जी आप अनम्यूट करो और कैमरा जरूर ऑन करना। हाँ जी प्रणाम जी। अच्छा आप पश्चिम हो क्या? दिशा में
ठीक है, अच्छी। ठीक है, ठीक है, पश्चिम कोई दिशा बात नहीं। पश्चिम दिशा में मंदिर आए हैं जो कि हाँ। पूरब दिशा में नहीं आए। हाँ जी, मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं मंदिर आए, मंदिर। दरवाजा आया, सारी शोभा आई है। हाँ जी, मूल मिलावे मीरा के। जी का मैसेज, एक मिनट सीमा दीदी, हाँ, देखो हाँ, सुंदर साध में जो नए हैं, मीरा भट्टारी, उन्होंने मैसेज में सबने अच्छे जवाब दिए, वो पढ़ पढ़ लेंगे। सुंदर साथ सब नए सुंदर साथ हमारे मैसेज में भी बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार सुबह का टाइम है तो वो नहीं बोल पा रहे हैं। कोई बात नहीं, सुंदर साथ का मीनू धन्यवाद। दीदी, जैसे हम लोग पहली बार बोलने में घबराते थे ना, वैसे ही लिख लिख के बोलते हाँ, थे लिख लिख के कैसे सही में लिख के दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। देखो ये किशोरीश परमार जी भी अच्छे से आंसर। सुंदर साथ जी, अपन सब मिलके यहाँ, कोई मत सोचे कि कोई रिकॉर्डिंग हो रही है, परम धाम में रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, वो तो हम भूल ही जाए ना। तो यहाँ वाली रिकॉर्डिंग को सोचे ही ना, आराम से सब मिल के जैसे एक परिवार बैठते हैं, सब आमने सामने बैठ के बात करेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल मिलावे के चबूतरे पर किनार पर जो डोरी आई है वो कितने रंग की है और कौन कौन से रंग की? हाँ जी। मूल श्याम, मिलावे पे श्वेत, चबूतरे पर वो गिलम बिछी है ना, उसकी किनार पर कितनी डोरी आई हैं और कौन कौन से रंग की आई हैं? शांति देवी जी कौन थी, एक सेकंड। श्री निवासी, चित्रांशी, किशोरी, हाँ किशोरी दास जी, हाँ आप बोलो आप। हाँ जी, 4 दूरी आई है। आप अच्छा कैमरा नहीं ऑन कर सकते तो ठीक है, अरे जी, चलो। हम अर्जी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। श्याम, श्वेत, पीली और हरी, 4 दूरी आई। हाँ जी, हाँ जी, क्रम से वो ऐसी आई हैं कि श्याम, श्वेत, हरी और पीली। हाँ, हरी और पीली। हाँ, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल मिलावे के चबूतरे पर जो जो घेर कर थंब आए हैं, 64 थंब आए हैं, उसमें पश्चिम दिशा से लेकर दक्षिण दिशा की तरफ जो 12 थंब आए हैं, उनको उनका क्या क्रम आया है? पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक। से दक्षिण की तरफ से जो मेन तो 4 थंब तो आगे दरवाजों के सामने, उसके अलावा जो 12 थंब आए हैं उनका क्रम पश्चिम से दक्षिण की तरफ। हाँ जी, हाँ पन्ना पन्ना दीदी आप बोलो, आपके तो घर में मूल मिला हुआ सजा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पश्चिम दिशा से और दक्षिण दिशा तक 12 थंब, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पीरोजा और कपूरिया, वो 12 थंब है। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, टाइम हो गया, आप तो पहले ले लीजिए। हाँ जी, आप क्लियर करो, पश्चिम से दक्षिण दिशा में अच्छा, हाँ जी, सारे पश्चिम 16 करो। 16। अच्छा, हाँ। हाँ 16 करो। पश्चिम दिशा में जो मध्य में जो 2 थंब आए हैं वो नीलवी के आए हैं, और उसके दाएं बाएं 2 थंब 5 के आए हैं। ये हो गए 4 थंब। पश्चिम दिशा से अगर हम चलेंगे तो पहले हमें नीलवी का, फिर 5 का, फिर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। ये इस तरह चलेंगे, क्योंकि पूरब पूरब से भी इसी तरह चलेंगे, पूरब से दक्षिण की ओर जाएंगे तब भी यही क्रम होगा, हीरा लसनिया, क्योंकि हीरे के सामने हीरे का थंब आएगा, लसनिया के सामने लसनिया का थंब आएगा, इस तरह से हम सब। हाँ मेन यही भाव है, हाँ जी, इसको हाँ जी, क्लियर हाँ करना जी, है कि हाँ जी, हीरे के हीरे के सामने हीरा, लसनिया के सामने लसनिया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। किरण दीदी आ जाओ जल्दी से, आपका इंतजार हो रहा है।
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। उलझम स्वरूप वाणी श्री क्रंथन प्रकरण 81 81 चुपाई 2। कल जो चुपाई चली थी, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, उसी की चुपाई है ये 2 नंबर। मोहल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। आप कह रहे हैं इसमें चितवनी की महत्ता बताई जा रही है कि चितवनी के द्वारा, चितवनी में अपने परम धाम के महलों, मंदिरों तथा खेलने के सभी स्थानों की शोभा को देखिए। संपूर्ण परम धाम में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी तथा सुंदर साथ की ही लीला है। उस स्वलीला द्वैत वाहिदत में इनके सिवा अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। बता रहे हैं कि अब अपने किसको देखना है, हमने मोहल्लों को देखना है, मंदिरों को देखना है, और हमारे खेलन के सब ठोर जहां हम खेलते हैं, चाहे वो पश्चिम की चुगान हो, लाल चौक के सामने जो हमारे स्थान है खेलने के, और भी कई स्थान है जहां हम खेलते हैं, भले ही 7 वनों की बात हो, बट पीपल की चौकी हो, ताड़ वन हो, फूल बाग हो, नूर बाग हो, अन वन हो, दूब दलीचा हो, सब में हम जाते हैं, खेलते भी हैं, घूमते भी हैं। इनको किस तरह से हमने देखना है? चितवनी के द्वारा। चितवनी के बिना हम इन महलों मंदिरों को नहीं देख सकते। ज्ञान के द्वारा तो हम देख रहे हैं आज भी, लेकिन जब तक इन वास्तव में इस शोभा में खो नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं। और रूह के नैनों से देखना है हमें, रूह के नैनों को खोलना है। रूह के नैन कब खोलेंगे? जब हम चितवनी करेंगे। और संपूर्ण परमधाम में कौन है? राजी हैं, श्यामा जी हैं और सुंदर साथ है, क्योंकि स्वलीला अद्वैत है। इनके सिवा परम धाम में कोई दूसरा है ही नहीं, किसी का अस्तित्व है ही नहीं। जब 2 है ही नहीं तो हम 2 कैसे कह सकते हैं? वहां तो परम धाम में एक ही है। लीला जो है, लीला में राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, कहने को हम अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी भी कह देते हैं। लेकिन लीला जो है किसकी, यहाँ पर किसकी होती है? राजी, श्यामा जी और सखियों की। इसमें तभी एक चुपाई खुलासा में बहुत अच्छी आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बारीक गलियां अर्श की, मोमिन ना भूले इत, अरवा अर्श की याही में खिलत। बारीक गलियां अर्श की, जो परम धाम की बारीक गलियां हैं, मोमिन इनको कभी भूलते नहीं है, इनको याद रखते हैं एक एक गली को। अरवा अर्श की याही में खिलत, परम धाम की जो आत्मा है इन्हीं में ही खेलती है, हर समय अपनी सुरता के द्वारा इन्हीं में घूमती है, इन्हीं की शोभा में अपने आप को समाप्त कर देती है, अपना अस्तित्व भूल जाती है, और उसे परम धाम के कण कण में राजी, श्यामा जी रूहें सब दिखाई देती हैं। और वास्तव में मार्फत में जब डूब जाती है तो राजी ही राजी, चाहे महल हो, मंदिर हो, थंब हो, गलियां हो, उसमें राजी ही राजी उसको दिखाई देती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, सब सुंदर साथ के दिल में बैठे प्यार से प्रणाम जी। सोनू आओ। प्रणाम जी। बहुत सुंदर चौपाई का मंथन, चौपाई बनाने की सेवा, और मीनू दीदी ने ये जो इनिशिएटिव लिया कि इतनी प्यारी प्यारी चितवन की और चर्चनी की महिमा की जो चौपाइयाँ इसमें जोड़ी गई, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और प्रियंका जी और सीमा दीदी, आप इतने सुंदर क्वेश्चंस पूछते हो। कई बार मैं सोच रही थी सुंदर साथ को तो क्या समझ में आता होगा, मैं भी सोचती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो उनके थ्रू बहुत ही प्यारी रिवीजन भी होती है, प्लस क्वेश्चन आंसर, बहुत प्यारा सेशन। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, यदि आप सुबह नहीं भी आ पाते, कई सुंदर साथ बाद में भी देखते हैं, तो दिल छोटा ना करें, क्योंकि हमारी बहुत ही प्यारी एक सुंदर साथ आशिमा जी, मीनू दीदी ने जो बैच 2 लिया था आज से शायद काफी महीने पहले, उन्होंने वो पूरा बैच 2 का एक एक वीडियो देखकर
उनको पूरी चर्च नहीं समझ में आई, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत ऑटोमेटिकली होते हैं वो मधु दीदी से पूछती रही। तो आप दिल छोटा ना करें, यदि नहीं भी आ सकते हैं, कुछ सुंदर साथ जो यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक से जुड़े हैं वो भी सीख सकते हैं और बहुत प्यार से सीख रहे हैं। पर किसी भी सुंदर साथ जिनको थोड़ी आती हो, आपको हेल्प चाहिए हो थोड़ी बहुत, तो आप जरूर बताइएगा। हमारे पास इतने प्रवीण सुंदर साथ हैं कि मैं तो उनकी चरण रज भी नहीं हूं। मुझे तो मीनू दीदी का, राजी का एक तरह से उनके थ्रू एक आदेश, एक हुक्म हुआ है कि आपने करनी है। मैं तो उनका प्रतिरूप हूं जो ये दिखा रहा है आपको कि देखिए उन्होंने हमें क्या क्या दिया था। तो उनके चरणों में मीनू दीदी, किरण आंटी, किरण दीदी, सब इन प्यारी रूहों के चरणों के धाम हृदय में बैठे धनी को प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ को प्रणाम। आप मिलके भी मीनू जयकारा जी लगाओ, जयकारा लगाया करें, बहुत अच्छी मिलके लगती है आपकी आवाज सुन। मिलके सब मिलके लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में।